इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दो बड़े चेहरों को देख रहे हैं। ये हैं अपर्णा यादव और ये उनके पति प्रतीक यादव। थोड़ा सा इस चित्र की तरफ जो ये पिक्चर्स मैंने निकाली है, ये बहुत सोच समझ कर निकाली है और ये पिक्चर क्या आने वाले वक्त में तस्वीर बदलेगी, इस पर मैं बात करूंगा। ये तो अपर्णा यादव हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष हैं। ये उनके पति प्रतीक यादव हैं। देखिए, बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनका रोल काट दिया जाता है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ अगर मैं उनके पति प्रतीक का जिक्र करता हूं तो प्रतीक यादव से हाल ही में रंगदारी वसूली गई, लेकिन जिन लोगों ने उनसे रंगदारी मांगी, जिन लोगों ने उन्हें धमकियां दी, उन लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने अभी तक कोई काम नहीं किया, योगी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया। और तो और प्रतीक इस बात से ज़्यादा नाराज़ हैं कि बीजेपी में अपर्णा यादव का अपमान हो रहा है, और ये बात समाजवादी पार्टी ने बार बार कही भी है। समाजवादी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, उनका तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो अपर्णा और प्रतीक आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि कुछ समय पहले अखिलेश यादव का जन्मदिन था और अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई प्रतीक यादव ने दी, और प्रतीक यादव ने अखिलेश को जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबी उम्र की कामना की। उसके जवाब में अखिलेश ने भी धन्यवाद छोटे भाई का किया और भाई के साथ रहने की बात भी कही। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में प्रतीक यादव से जो रंगदारी मांगी गई, उसमें समाजवादी पार्टी प्रतीक के साथ खड़ी रही। छोटे भाई प्रतीक के साथ अखिलेश नजर आए, और यहाँ पर यह बात भी चल रही है कि क्या अब आने वाले समय में प्रतीक यादव को समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार के लिए उतार सकती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी को लेकर जो चिंता जताई है, बीजेपी में उनका अपमान हो रहा है या बीजेपी में उनका सम्मान नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि भैया जो अपर्णा यादव हैं वो सीधे तौर पर खुद भी नाराज बीजेपी से चल रही हैं। तो क्या दोनों पति पत्नी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते नजर आएंगे? अपर्णा ने पहले चुनाव लड़ा है, लखनऊ कैंट से वो चुनाव हार गई थी, एक अलग बात है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू का तिरस्कार हो रहा है, इस पर नाराज प्रतीक यादव भी हैं। प्रतीक भी ये कह रहे थे कि भैया बीजेपी में उनका कद तो बढ़ना चाहिए, बड़ी जगह उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ मिलती नजर नहीं आए। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या आने वाले समय के अंदर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए, अपर्णा ने अपने ससुराल पक्ष के साथ में रिश्तों को कभी खराब नहीं किया, और दूसरी तरफ अगर मैं प्रतीक यादव का यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ तो प्रतीक यादव ने भी अपने बड़े भैया अखिलेश से बनाकर रखी, समाजवादी पार्टी से बनाकर रखी है, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में वो काम आ सके। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अपर्णा नाराज हैं ही, प्रतीक को योगी आदित्यनाथ से उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ अब यानी कि अखिलेश यादव की तरफ वो देख रहे हैं। अपने अपर्णा जो है अपने जेठानी की तरफ देख रही हैं, अखिलेश डिंपल से मदद की गुहार लगा रही हैं। तो आने वाले समय में क्या अपर्णा और प्रतीक अब समाजवादी पार्टी की तरफ जाते नजर आएंगे? हालांकि देखा गया कि पॉलिटिकल जो राजनीति के क्षेत्र है उससे प्रतीक काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि परिवार को एक करने की जो कसम यहाँ अखिलेश ने खाई है, और यादव परिवार का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो राजनीति में ना हो, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जिसने ना लड़ा हो, इनको छोड़कर यानी कि प्रतीक को छोड़कर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रतीक का राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश, प्रतीक को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं, अपर्णा को आगे बढ़ाने की कोशिश वो करते नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी को छोड़ अपर्णा आने वाले वक्त में जहां सपा की तरफ जाएंगी, तो वहीं क्या प्रतीक को भी 2027 में टिकट देगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि अखिलेश के साथ रिश्ते उनके बेहतर हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए प्रचार प्रसार करते प्रतीक नजर आएंगे।